स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ईओक्यू पे बेस्ड है। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच इंक्लूड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट. It also helps businesses in determining the most economical number of units to order so that inventory costs are optimized. Basically ये उस इन्वेंट्री का एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत ना हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग और होल्डिंग. और ये एक तरीके से मैनेजेस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंटली तरीके से मैनेज करता है जिससे कि हेल्प आउट हो कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, ज़्यादा उनका वेस्टेज ना हो. So assumption of EOQ model है क्या? So first one is demand is constant and known. It is assumed that demand for the product remains uniform throughout the year because हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट डिटरमिन कर रहे हैं. So हो सकता है कि मार्केट में किसी तरीके की अनसर्टिनिटी हो और जो आपका डिमांड लेवल है, आपने जो सोचा है वो फ्लक्चुएट कर सकता है. इस तरीके के ऑर्डर को डेवलप करने के लिए, ऐसे पॉइंट को डेवलप करने के लिए एजम्पशंस है, सोच बनाई कंपनी की सोच होती है कि भाई वो ऑर्डर वैसे फिक्स रहेगा. वाई? बिकॉज हम डिमांड को कांस्टेंट मान रहे हैं. एंड उसी के हिसाब से कंपनी क्या कर पाती है, एग्जैक्टली समझ पाती है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उन्हें क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं और कब करने हैं. सपोज इफ कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट्स पर ईयर, तो EOQ अज्यूम करता है कि दिस डिमांड इज स्प्रेड इवनली. मतलब कि आप 12 से अगर डिवाइड करो तो 833 यूनिट्स पर मंथ की जरूरत है. और ये क्यों है? बिकॉज एज्यूम किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अनसर्टिनिटी ना हो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप EOQ बना रहे हो तो उसका एजम्पशन भी होने चाहिए, उसका एक जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए. सो दीज आर बेसिकली द एजम्पशंस. द सेकंड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज फिक्स. ऑब्वियसली सब कुछ हम यहाँ पे कांस्टेंट और फिक्स ही मान रहे हैं. एवरी टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस, the cost of ordering like administration and transportation remains the same regardless the quantity order. Whether you order 100 or 500 units, the cost of placing the order rupees 100 stays the same. आप जितना भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन करो, आप मतलब उसको ऑर्डर करने का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी सेम है होगा. होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज ऑब्वियसली, इसको भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे. जब डिमांड ही कांस्टेंट है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ही मानेंगे. किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज का इम्पैक्ट इन पे नहीं पड़ता है. लाइक इफ द कॉस्ट 2 रुपीज टू होल्ड 1 यूनिट पर ईयर, सो इससे मतलब नहीं होता है कि आपकी क्वांटिटी टाइम के साथ बढ़ रही है या डिमांड लेवल बढ़ रहा है. आपने अज्यूम कर लिया है कि होल्डिंग कॉस्ट भी जो पर यूनिट की है वो भी सेम रहेगी. नेक्स्ट, लीड टाइम इज फिक्स्ड. The time between placing an order and receiving the order is assumed to be constant. क्योंकि उसमें भी हम किसी तरीके का फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. सो इसको भी अज्यूम किया जाता है कि ये भी इन दोनों के बीच का, यानी लीड टाइम होता क्या है, ऑर्डर की प्लेसमेंट और उसके रिसीविंग. यानी जैसे हम लोग भी कुछ अभी ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि हमें डिलीवरी 4 डेज के बाद या 5 डेज के बाद मिलेगी. सो ये 4 और 5 डेज का जो टाइम है इसी को लीड टाइम कहते हैं. और कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि इस लीड टाइम को हम कम से कम रखें जिससे कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली हम फुलफिल कर सकते हैं. Like if the lead time is 5 days, the supplier always deliver exactly 5 days after the order is placed. Yes, no stock outs are allowed. और इसमें ये भी अज्यूम किया जाता है कि किसी भी तरीके का शॉर्टेज हमारे वेयर हाउस में नहीं होना चाहिए. इन्वेंट्री अवेलेबल होगी ही होगी डिमांड को मीटअप करने के लिए, बिकॉज हमने एक ऐसा ऑर्डर लेवल बनाया है, एक ऐसा स्टॉक बना के रखा है कि उससे हम टाइमली डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे. उसी पॉइंट के बाद दोबारा से हमारे पास ऑर्डर आएगा. यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टॉक आउट्स का की परमिशन नहीं है. द कंपनी प्लेसेस ऑर्डर एट द राइट टाइम, की जो लीड टाइम आ रहा है वो 0 मतलब कम से कम हो एक तरीके से. सो इफ EOQ टेल्स you to order every time the stock reaches 500 unit, the new stock will arrive just in time to avoid any gap. कि अब जैसे आपको पता है कि 500 यूनिट्स के बाद आपका फिर से रीऑर्डर आएगा, तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके के गैप को अवॉइड करने के लिए इतना यूनिट्स आपको बना के अपने पास रखने होंगे. सो दीज आर बेसिकली द एजम्पशन ऑफ EOQ.
Derivation of formula like D is equal to annual demand, S is equal to ordering cost per order, H is holding cost, Q is order quantity. तो टोटल कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कॉस्ट हमारी क्या लग रही है? ऑर्डर करने की और होल्ड करने की, मीन्स कैरिंग कॉस्ट. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट डिटरमिन करता है क्या? टोटल कॉस्ट को. ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? डी बाई क्यू, यानी एनुअल डिमांड जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर क्वांटिटी से और मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग. और होल्डिंग में भी इसी तरीके से हम करेंगे जैसे यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे क्या करें, एनुअल डिमांड है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से एंड मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से. सो यहाँ पे समझते हैं एक फॉर्मूला के हेल्प से कि ये है क्या. सो एनुअल डिमांड इज 10,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर दिया हुआ है. सो यूक्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2ds, डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एस इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट. तो इस तरीके से यूक्यू का फॉर्मूला आप लोगों को स्टूडेंट्स ये याद करना पड़ेगा कि यूक्यू का अगर फॉर्मूला आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल. तो अगर हम सारे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज 1000 यूनिट. सो EOQ लेवल इज 1000 यूनिट. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट EOQ. आप इसको समझिए और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक है, आप व्हाट्सएप पे जाकर और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप ले सकते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. सो इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है? एनुअल डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है. आप ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसी हिसाब से आप EOQ लेवल का डिटर्मिनेशन कर. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका PDF या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं. उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.